नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश और आप देख रहे हैं बीटी न्यूज इंडिया और बीटी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। और देखिए, लगातार हम जन समस्याओं को उठाते रहते हैं और जो जनता से सरोकार भी रखती है। ऐसे में अभी हम सिवान के दरौंदा प्रखंड के उजाएं गांव में मौजूद हैं और मेरे पीछे पहले एक तस्वीर आप देख लीजिए कि जिस उजाएं गांव में मौजूद हैं, इस उजाएं गांव की अपनी एक उपलब्धि है जिसका पूर्व से इतिहास भी रहा है। और इसी उजाएं गाँव में हम मौजूद हैं और तस्वीर हम आपको दिखा देते। देखिए, उजाएं गांव में जो है एक केंद्रीय विद्यालय महाराजगंज का है, लेकिन उजाएं गांव में इसको स्थापित करके यहाँ पर चलाया जा रहा था। लगभग 15 से 16 वर्षों से ये केंद्रीय विद्यालय जो है उजाएं गांव में संचालित हो रहा था और बच्चे जो है अच्छे से आकर पठन पाठन भी कर रहे थे। लेकिन अब इस केंद्रीय विद्यालय का जो है समय सीमा, दुर्भाग्य कहें इसको कि समय सीमा जो है इसका खत्म हो चुका है कि अब उजाएं गांव में चलेगा। अब ये केंद्रीय विद्यालय यहाँ से उठकर अब महाराजगंज जो है वास्तविक अपने रूप में जाने वाला है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ के जो जानकार हैं वो बताते हैं कि केंद्रीय विद्यालय महाराजगंज का तो था, लेकिन इसको उजाएं गांव, दरौंदा प्रखंड के उजाएं गांव में इसको संचालित किया जा रहा था। अब जो है कि जमीन नहीं मिलने की वजह से केंद्रीय विद्यालय का एक मानक होता है, उस मानक के हिसाब से जमीन नहीं मिल पा रहा है और बिल्डिंग जो है उसकी तैयार नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से पठन पाठन में बच्चों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए इस विद्यालय को अब यहाँ से, दुर्भाग्य कहें कि अब ये विद्यालय जो है उजाएं गांव से उठकर अब महाराजगंज संसदीय क्षेत्र में जाएगा। अब कहाँ जाएगा कोई नहीं जानता है, वो परिस्थिति और निकटतम भविष्य में देखने को मिलेगा। मेरे साथ एक चाचा जी हैं, इनसे हम बात करेंगे। पर कार्य कर रहे हैं चाचा जी, केंद्रीय विद्यालय जो है अब यहाँ से उठकर महाराजगंज जाने वाला है, ऐसा सुनने में आया। क्या इसकी वास्तविकता है? इसका वास्तविकता यही है कि इसको ज़मीन अपना नहीं मिल रहा है, अपना भवन नहीं है, यहाँ अच्छा से कोई सुविधा नहीं बच्चों को मिल रहा है, इसलिए अब यहाँ से जाने वाला है। अच्छा, कई वर्षों से विद्यालय उजाएं गांव में चल रहा है। ये तो केंद्रीय विद्यालय महाराजगंज का बताया जा रहा है, लेकिन उजाएं गांव में क्यों चल रहा था? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? अब इसके पीछे हम नहीं बता सकते हैं रीजन, क्या रीजन था, लेकिन जब से ओपनिंग हुआ है यहीं पे चल रहा है। अच्छा, कितने मतलब कि पठन पाठन कहाँ से कहाँ तक संचालित होता है इस विद्यालय में अभी तक? 5 क्लास से 10 तक चल रहा था यहाँ, अभी ये सिर्फ 10 क्लास चल रहा है। वर्तमान में सिर्फ अभी 10 क्लास ही चल रहे हैं और उसके नीचे का क्यों नहीं चल रहा? सब टूटते गया धीरे धीरे। क्लास 9th वाले 10th में गए हैं, अब ख़त्म हो गया। और टीचर सभी आते हैं पढ़ाने? हाँ, टीचर लोग आते हैं। तो क्या समझा जाए इसको? देखिए, आप तो कई साल से यहाँ पे कार्यरत हैं। हम यहाँ 2 साल से हैं। 2 साल से कार्यरत हैं। कितना इसको मतलब दुर्भाग्यपूर्ण आप मानते हैं कि विद्यालय जो है बच्चों को पढ़ने के लिए एक हब बन रहा था? यहाँ पर दूर दूर से हम देखे हैं कि महाराजगंज से दूर दूर से, दराज से बच्चे दूर से आते हैं, पटेड़ी से आते हैं, उधर सिवान से आते हैं, तितरा से भी बच्चे आते हैं यहाँ पढ़ने। अभी ये दुर्भाग्य है कि यहाँ से जा रहा है, ये गांव का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा, जो इतना अच्छा स्कूल कहीं जाता नहीं है, अब यहाँ से उठ के जा रहा है। एक तो कहीं विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय जल्दी खुल नहीं रहा है, एक यहाँ पर है भी तो ये भी उठकर यहाँ से जा रहा है। अब तो ये क्या कहा जाएगा, दुर्भाग्य ही ना कहा जाएगा, दूसरा क्या कहा जाएगा। तो देखिए, इस गांव में हम आपको बता दें कि महिला ITI कॉलेज है, पुरुष ITI कॉलेज है। इस गांव की अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इस गांव में इन सारी सुख सुविधाओं से जो लैस है, यहाँ पर प्रशिक्षण केंद्र हैं, विद्यालय हैं और यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय भी था। अब सोचिए कि एक दरौंदा, बगल में एक दरौंदा रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर पटना जाने के लिए कोई ट्रेन यहाँ पर रुकवाने वाला नेता नहीं है। अब सोचिए कि इस विद्यालय को रुकवाने वाला कोई नेता अभी तक आगे नहीं आया है। हमको लग रहा है कि भविष्य में कोई आगे आना भी नहीं चाहता है, तभी तो किसी की आवाज़ अभी तक नहीं गूंज रही है। क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में इन नेताओं को आवाज़ उठानी चाहिए कि विद्यालय जो है। अब बताइए, चाचा जी यहाँ पर तौर पर कार्यरत हैं, इनका कहना है कि तितरा से, सिवान से, पटेढ़ा से बच्चे जो है यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे, लेकिन अब ये जो विद्यालय है यहाँ से उठकर जब चला जाएगा तो सोचिए कि जो बच्चे दरौंदा क्षेत्र के होंगे, यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे, उनको अब कहाँ पढ़ने के लिए इतनी सारी जो व्यवस्थाएं हैं विधिवत रूप से मिल पाएंगी। चाचा जी, एक चीज़ हम जानना चाहेंगे कि वर्तमान में भी कितने शिक्षक यहाँ पर कार्यरत हैं? यहाँ पे भी 6-7 शिक्षक है।
अच्छा, तो 10th क्लास जो चल रहा है तो कब तक चलेगा, जब तक एग्जाम नहीं खत्म हो जाता है? एग्जाम वही फरवरी तक पढ़ाई बच्चों का चलेगा, मार्च में क्लोज हो जाएगा। यानी फरवरी में बच्चे एग्जाम देंगे, पास होंगे, उसके बाद ये विद्यालय बंद हो जाएगा पूर्ण रूप से यहाँ पे? पूर्ण रूप से बंद हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से जो शिक्षक हैं जहाँ ये चलेगा वहाँ पे इन लोगों का ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसफ़र चले जाएंगे या जहाँ शिफ्ट होगा वहाँ जाएंगे। क्या नाम पड़ेगा चाचा जी आपका? नागेश्वर कुमार। देखिए, तो नागेश्वर कुमार जी हैं और ये यहाँ पर तौर पर कार्यरत हैं। अब सोचिए कि इसको हम दुर्भाग्य ही कहेंगे। हालांकि एक नेता हैं समाज सेवी आनंद कुमार सिंह, उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर लिखा है कि ये इस विद्यालय को यहाँ से नहीं जाने देने को लेकर वो अनशन पर बैठेंगे। लेकिन अब कब से अनशन पर बैठेंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर ये जानकारियाँ जो है जनता के बीच साझा की है। लेकिन अब देखिए, ये तस्वीर है, ये केंद्रीय विद्यालय महाराजगंज का है, लेकिन चलता जो है दरौंदा प्रखंड के उजाई गांव में है। अब सोचिए कि इस विद्यालय में जो बच्चे हैं पठन पाठन के लिए पटेढ़ा बाजार से, सिवान से, तितरा से, सोचिए कितने दूर दराज से बच्चे जो हैं यहाँ पर एजुकेशन लेने के लिए पहुँचते थे। केबीएस विद्यालय अपने आप में एक जो चर्चित विद्यालय है और इस विद्यालय को यहाँ से उठकर जाना और बच्चों को यहाँ पर अब शिक्षा के कहीं ना कहीं अभाव अब दिखेगी, चूँकि जिस तरह का इसमें केंद्रीय विद्यालय का जो पैटर्न रहता है उससे बच्चे जो हैं काफ़ी प्रभावित रहते हैं, अभिभावक जो हैं वो प्रभावित रहते हैं और इसीलिए शायद वो सोचते भी हैं कि मेरे बच्चे जो हैं केबीएस विद्यालय में पढ़ें, सैनिक स्कूल में पढ़ें, ताकि उनको जो अच्छी गुणवत्ता है वो मिल सके। लेकिन अब तो ये आने वाला समय बताएगा कि दरौंदा प्रखंड के उजाई गांव में जो संचालित हो रहा था केंद्रीय विद्यालय जो महाराजगंज का था, लेकिन संचालित जब दरौंदा प्रखंड के उजाई गांव में हो रहा, तो देखना पड़ेगा कि अब इसको रोकने के लिए कोई नेता भविष्य में आगे आते हैं या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल बने रहिए मेरे साथ।